न्याय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप क्या है। सेमेस्टर 3 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए यूजफुल होता है और आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड की भी हेल्प जरूर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान को ही सब कुछ माना जाता है। मतलब न्याय दर्शन में सब कुछ ज्ञान ही है, ऐसा माना जाता है। ज्ञान से ही हमें वह सारी उपलब्धि मिलती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि ज्ञान के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती ही है। बिना ज्ञान के हमारा जीवन अंधकारमय होता है। और दोस्तों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपने भी जरूर महसूस की होगी कि ज्ञान के बिना आपका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, ना ही कोई वैल्यू देता है। ज्ञान के अगर उपयोग की बात की जाए तो इसे दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों व्यापक अर्थ में और दूसरा है संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में ज्ञान का उपयोग यथार्थ और अयथार्थ के रूप में किया जाता है। यथार्थ का मतलब होता है दोस्तों सत्य और अयथार्थ का मतलब होता है असत्य। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण का उपयोग किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, उदाहरण की मदद से यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है इसे हम समझ सकते हैं। तो उदाहरण है, रात के समय एक रस्सी को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो हो सकता है कि वह रस्सी अगर दो व्यक्तियों को दिखाया जाए तो एक को वह रस्सी ही दिखाई दे। मतलब सीधा सा है दोस्तों, कुछ दूरी पर अगर एक रस्सी को रख दिया जाए और उसे दो व्यक्तियों को दिखाया जाए तो हो सकता है एक व्यक्ति को वह रस्सी ही दिखाई दे, मतलब रस्सी को वह रस्सी ही देखे। तो इसे ही हम लोग यथार्थ ज्ञान बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो कि यथार्थ है, यथार्थ मतलब जो कि सत्य है, और दूरी के कारण दूसरे को वह सांप दिखाई दे जो अयथार्थ है। मतलब रस्सी एक ही है और दूरी भी एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति यथार्थ देखता है यानी सत्य देखता है और रस्सी को रस्सी ही कहता है, और दूसरा व्यक्ति दूरी के कारण सत्य को नहीं देख पाता है और वह रस्सी को सांप समझता है। तो उसका सांप समझना ही दोस्तों अयथार्थ है। मतलब उसे सही दिखाई नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण वह रस्सी को सांप समझ रहा है, और इसे ही तो अयथार्थ कहते हैं, मतलब असत्य ज्ञान। आई होप दोस्तों आपको यथार्थ और अयथार्थ का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अच्छे से समझ में इस उदाहरण से आ गया होगा। इस प्रकार रस्सी को देखकर दोनों व्यक्तियों को ज्ञान ही प्राप्त हुआ, लेकिन अंतर केवल इतना है कि एक को यथार्थ ज्ञान मिला तो दूसरे को अयथार्थ ज्ञान। बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्ञान तो ज्ञान होता है, चाहे वो सत्य का ज्ञान हो या असत्य का ज्ञान हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। संकुचित अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति केवल यथार्थ अर्थ में ही लोगों को प्राप्त होता है। मतलब संकुचित ज्ञान का मतलब ही होता है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, लेकिन न्याय दर्शन में व्यापक अर्थ के ज्ञान को ही महत्व दिया गया है। क्योंकि दोस्तों हम लोग न्याय दर्शन का बात कर रहे हैं, तो न्याय दर्शन में व्यापक अर्थ में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को महत्व दिया गया है, मतलब सत्य के ज्ञान को। न्याय दर्शन में ज्ञान को प्रकाश का रूप माना गया है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों, ज्ञान प्रकाश की तरह हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देता है। जो लोगों के जीवन को प्रकाशमय कर देता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ज्ञान के बिना हमारा जीवन अंधकारमय होता है, और ज्ञान जैसे ही हमें प्राप्त होता है तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। मतलब हमें अपना अच्छा और बुरा समझ में आने लगता है, और समाज में क्या क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी हमें सही से होने लगती है, और ये सारा चीज होता है केवल और केवल ज्ञान के कारण। न्याय दर्शन में ज्ञान को 3 रूपों के अर्थों में देखा जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों ज्ञान वस्तु प्रकाशक, दूसरा है ज्ञान हमारे व्यवहार का आश्रय होता है, और तीसरा है दोस्तों ज्ञान हमारे आत्मा का गुण होता है। ज्ञान वस्तु प्रकाशक का मतलब है दोस्तों किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना। दूसरा है ज्ञान हमारे व्यवहार का आश्रय होता है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों, जो लोग ज्ञानी होते हैं उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, जिसके कारण लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वे लोग भी यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वे भी दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। तीसरा है ज्ञान हमारे आत्मा का गुण होता है। आत्मा का गुण का मतलब है दोस्तों हम जिस प्रकार बाहर से अच्छे दिखते हैं
उसी प्रकार अगर हमें सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मिला होता है तो हम लोग अंदर से भी उतने ही अच्छे होते हैं और यही तो हमारी आत्मा का गुण होता है। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल हुआ है और समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें।